हो कि कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई लड़का आपसे कहे, कोई लड़की आपसे कहे, तो कोई आपसे प्यार नहीं करता। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं वो ध्यान देके सुनेंगी। यदि आपको किसी लड़के ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर आपको आई लव यू लिखकर भेजा, आपको सामने से गुलाब का फूल देकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करता है। आपके शरीर की हवस पूरी कर लेगा जिस दिन, तो आप देख लेना तेवर बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि प्यार कोई आपसे क्यों करेगा? बताओ, आपसे कोई प्यार करेगा तो उसका कोई स्वार्थ होगा, तब तो आपसे कर रहा है। और दूसरी लड़की से क्यों नहीं, और किसी से क्यों नहीं? आपसे कुछ चाहिए ना, इसीलिए वो आई लव यू के बहाने वो आपसे कुछ लेना चाहता है। और वो क्या लेना चाहता है? स्पष्ट है, आपके चरित्र को लेना चाहता है, आपका सील भंग करना चाहता है। कोई भी लड़का आपसे प्यार करे तो आपने ध्यान दिया हो, वो प्यार करने वाले लड़के आपको टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको गलत तरीके से वो छूते हैं। प्यार किया था तो ये गलत तरीके से छू क्यों रहा है? क्योंकि वो प्यार के बहाने तुम्हारा शोषण ही करना चाहता है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, केवल आपका शारीरिक शोषण है। और आप उस प्यार मोहब्बत के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हो कि यार ये तो हमसे प्यार करता है, ये तो हमारा वाइफ फ्रेंड है, ये तो हमारा फ्रेंड है, हम तो इससे प्यार करती हैं, ये भी हमसे प्यार करता। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम जो प्यार करते हो, इस प्यार का नाम वासना ही क्यों है? फिर तुम्हारे प्यार में ये वासना क्यों जाग जाती है? इसका मतलब ही ये था कि प्यार हुआ ही था वासना की पूर्ति करने के लिए। वो प्यार था ही कब? तुमने प्यार समझ लिया, अब तुम पीतल को सोना समझ लो, तो इसमें सोनार की तो गलती नहीं है। तुमने समझा क्यों? पीतल को सोना तुम समझोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तुम गलत आदमी को प्रेमी समझोगे तो नुकसान तो होगा। क्यों किसी को तुम प्रेमी समझते हो? तुम्हारी मां क्या तुमसे कम प्यार करती है? क्या तुम्हारे पिता जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए ओवर टाइम काम करते, दिन भर कमाते, क्या वो आपसे कम प्यार करते हैं? क्या आपको माँ बाप के सिवा भी किसी के प्यार की जरूरत है? तो हाँ, थोड़ा सब्र रख लो बेटा, शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप कराएंगे, फिर अपने पति से खूब प्यार करना, कोई ना रोकेगा, कोई गलत बात नहीं है। परंतु ये जो जमाने में ये प्यार व्यार चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है बेटा। ये तुम्हारा शोषण करके लोग तुम्हें वैसे ही थूक देंगे। आपने च्युइंगम तो खाई होगी, च्युइंगम खाई? च्युइंगम खाते हो ना, तो क्या होता है? पहले अच्छी लगती है ना च्युइंगम, फिर चबाते चबाते उसका सारा रस खत्म हो जाता। फिर आप लोग क्या करते हैं? जोर से अंत में च्युइंगम को चबाकर थूक देते हैं, फेंक नहीं देते, थूक। क्या करते हैं? हाँ, फेंक नहीं देते, क्या करते हैं? थूक देते हैं। च्युइंगम को चबाकर अंत में क्या करते हैं? थूक देते हैं। बस इसी तरह ये दुनिया है मेरी बहनों, ये दुनिया तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाएगी और थूक करके चली जाएगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा यदि शोषण हुआ तो उसकी जिम्मेदार ना तुम्हारी मां है, ना तुम्हारा बाप है, ना समाज है, उसकी जिम्मेदार स्वयं तुम हो। तुमने क्यों किसी को अपने करीब आने दिया? क्यों किसी के आई लव यू को तुमने एक्सेप्ट किया? आई लव यू कहने वाले बहुत हैं, आप तैयार हो जाइए, आप खड़े हो जाइए सड़क में, आपको गलत ढंग से देखने वाले बहुत मिल जाएंगे।
आपको गलत तरीके से छूने वाले बहुत लोग, तो छूना आप और तो सब छोड़ो, आप ट्रेन में है, स्टेशन में है, भीड़ भड़क्के में बहुत लोग आपको गलत तरीके से टच करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हर स्त्री के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कई बार, कि उसे स्टेशन में, उसे बस स्टैंड में, उसे कहीं ना कहीं पार्क में, कहीं ना कहीं भीड़ भड़क्का के बहाने कोई गलत तरीके से छू के चला जाता है। कई बार आप देख कर भी चुप रहती हैं और कई बार आप देख भी नहीं पाती। आपके शरीर को गलत तरीके से लोग छूते हैं, तो छूने वाले तो तैयार बैठे हैं, और जब आप और एक्सेप्ट कर लेंगी उनके आई लव यू को, ये वही दो कौड़ी के लोग तो हैं जो रेलवे स्टेशन में भीड़ के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं। वो रोज किसी ना किसी को आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सबके फेसबुक इंस्टाग्राम पर। शायद कोई तो रिप्लाई करेगी, आपको लगता अरे हमें आई लव यू भेजा है, बहुत प्यार करता होगा, आपने भी लिख दिया आई लव यू टू। तो ये तो स्टेशन में जा जाके छूते ही थे सबको, आप और मिल गई अपनी तरह से, आओ आ बैल मुझे मार, तो लो अब वो आएगा और वो आपको छुएगा, आपका शोषण करेगा, बाद में आप रोएंगी, हम तो लुट गई, हम तो बर्बाद हो गई, हमारे साथ तो गलत हुआ। क्यों? कौन करवा रहा था गलत? तुम्हारे साथ गलत कौन करवा रहा था? कौन था जिम्मेदार? तुम्हारा बाप करवा रहा था कि तुम्हारी मां? तुम खुद? तुम्हें बड़ा सवार था भूत प्यार का, लो कर लो और प्यार। समझ लो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई होने के नाते समझा रहा हूं, ये संसार इतना, ये दुनिया जैसी दिखती है ना साहब, वैसी नहीं है, समझो। अरे और तो सब छोड़ो, दुल्हन शादी के मंडप पर जैसी दुल्हन दिखती है वैसी होती नहीं है। बोलो होती है? जयमाला के टाइम पर दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है रियल? फिर जब दुल्हन जैसी दिखती वैसी होती नहीं, तो ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है थोड़ी। वो लड़का जो तुम्हें आई लव यू कह रहा जैसा दिख रहा है, बाहर हाथी के दांत, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई बनकर बोल रहा हूं, समझ लो, किसी भी लड़का लड़की के चक्कर में ना पड़ो। बेटा पढ़ाई करो, योग्य बनो, और आप इतने योग्य बन जाओ कि आप अपनी योग्यता से अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करो। शादी हो जाएगी तब खूब प्यार करना, कोई मना ही नहीं है, और शादी भी वहां करना जहां आपके माता पिता सबकी राजी मर्जी हो, हंसी खुशी हो। जिस विवाह में तुम्हारा पिता हल्दी खेल सके, जिस विवाह में तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को हल्दी लगा सके, तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ को हंसते मुस्कुराते हल्दी लगा सके। जब लड़की का ब्याह होता ना लड़के का, तो हल्दी की रस्म होती, उस समय खूब हंसी मजाक चलती है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। वो एक टाइप की होली का माहौल होता है ना, सब मस्ती करते हैं, तो वो खुशी का दिन होता है। और आप लोग ना भाग जाती हो ना किसी लड़का लड़की के साथ, तो फिर वो सारे जो दिल में भाव थे माँ बाप के, वो सब धरे रह जाते हैं, वो सारी रस्में रह जाती हैं। तो आपकी वजह से यदि आपके माँ बाप के होंठों पे मुस्कान आती है तो लाने की कोशिश करना, उनकी मुस्कान छीन मत लेना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। किसी के भी साथ आप बुरा मत करो, पर किसी के साथ करो तो करो, पर अपने माँ बाप के साथ तो बुरा मत करो। जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, जिस पिता ने तुम्हारे लिए फटे फटे कपड़े पहनकर बेचारा वो अपनी जिंदगी गुजारता है, एक पिता का बलिदान क्या होता है साहब। मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, इसके लिए तुम्हारा बूढ़ा बाप ओवर टाइम काम करता, एक्स्ट्रा काम करता, कि 2 पैसे और कमाऊंगा, मेरी बेटी के काम आएगा, शादी में काम आएगा, उसको देने के काम आएगा, दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई में पैसा खर्च होगा, सब बंदोबस्त करता। जिस दिन तुम पैदा होती हो ना, उस दिन से ही वो तुम्हारे विवाह की तैयारी में लग जाता है, उस दिन से ही लग जाता है।
और तुम कब बड़ी हो जाती हो 16 साल, कब तुम एक दिन से लेकर के 20 साल की हो गई, पता नहीं। लड़की बहुत तेजी से बढ़ती है। देखते देखते लड़की कल दूध पीती थी अपनी माँ का, छोटी सी गुड़िया थी, बच्ची थी, वो देखते देखते शादी के लायक हो जाती है। समय किस तरह से गुजर जाता है, समय रेती की तरह फिसल जाता है, बालू की तरह हाथ से। इसलिए थोड़ा सा अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। और माँ बाप की इज्जत केवल यही है कि जब आपकी शादी वादी हो ना, तो अपने माँ बाप को इनवाइट जरूर करना। आजकल की लड़की लड़के ना, कुछ लोग लव मैरिज, कोर्ट मैरिज ऐसे कर लेते हैं, माँ बाप को भी नहीं बुलाते। हम तो जज साहब से प्रार्थना करते हैं कि जज साहब, जब आप कोर्ट मैरिज का साइन किया करो, लव मैरिज का साइन किया करो, जब कोर्ट मैरिज का फाइनल कागज दिया करो, तो उसमें ना एक बात जरूर बोला करो कि लड़की की माँ या लड़की का पिता होना जरूरी है, तब ये शादी मान्य होगी, तब ये विवाह लीगल होगा। जब बच्चे स्कूल, जब आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है ना, तो स्कूल में माँ बाप में से किसी का साइन होना जरूरी होता है। जब बच्ची के पढ़ाई लिखाई में माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए, तो बेटी के विवाह में माँ बाप का सिग्नेचर क्यों नहीं चाहिए? ये कैसा अंधा कानून है भैया, कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया उसकी इजाजत नहीं ली जाती, और उसकी मर्जी के बिना उसकी बेटी का कोर्ट मैरिज से जज साहब विवाह करा देते हैं, लीगल करार दे देते हैं। तुम कौन होते हो? क्या अधिकार? क्या उसकी माँ का अधिकार नहीं था? क्या उसके बाप का अधिकार नहीं था कि वहां खड़ा होने का, कि वो देख सके कि मेरी बेटी ने जिसके संग जीवन गुजारने का निर्णय लिया है वो लड़का सही है या गलत है? क्या लड़के के बाप को अधिकार नहीं कि मेरे लड़के ने जिस लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया वो लड़की सही है या गलत है? क्यों नहीं साइन किए जाते? क्यों नहीं जज साहब फोन लगवाते लड़की के बाप को या लड़की की माँ को, या लड़के के बाप को या लड़के की माँ को? साहब एक बार फोन लगाया करो। और मुझे लगता है कि कानून में ये संशोधन होकर इसे ठीक करना चाहिए कि कोर्ट मैरिज तब होगा जब लड़की की माँ या लड़के के पिता, या लड़के के पिता या लड़की की माँ, लड़का लड़की दोनों के माँ बाप का या दो में से एक का, मतलब माँ का या बाप का, या दोनों का या दो में से एक का होना आवश्यक, तब विवाह मान्य होगा। कितने लोग इस बात से सहमत कि कोर्ट मैरिज में माँ बाप की उपस्थिति चाहिए या भाई की उपस्थिति चाहिए? माँ बाप यदि ना हो किसी के, गुजर चुके हो, तो भाई, कोई तो पारिवारिक जिम्मेदार हो। हमारा देश कितनी बेटियों का विवाह कोर्ट मैरिज से जज साहब करा देते हैं, कोर्ट से करा देते हैं। माँ बाप सारी जिंदगी रोते हैं, बाद में वो लड़की, गोपियां दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। और ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, कभी कभी जागता है किसी किसी के भीतर। प्रेम के बिना ना हम सब अधूरे होते हैं। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना भगवान के मंदिर है। मंदिर कितना भी आलीशान हो पर भगवान ना हो तो उस मंदिर की शोभा नहीं होती। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर नाक ना हो, नाक कटी हो, तो उसकी शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार हम कितना भी पद प्रतिष्ठा परिवार प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है भगवान के लिए। संसार के लिए तो प्रेम है, भगवान के लिए नहीं है। पैसे के लिए तो आदमी रोता है, परिवार के लिए तो आदमी रोता है। परिवार, पैसे, पद प्रतिष्ठा के लिए तो व्यक्ति रोता है, पर धन्य वो नहीं जो व्यक्ति, जो परिवार पद प्रतिष्ठा के लिए रोए। धन्य तो वे लोग हैं जो भगवान की याद में रोया करते हैं, भगवान की यादों में खोए रहते हैं और उन्हें रो रो करके पुकारते हैं। क्योंकि भक्त ना कुछ कर नहीं सकता, भक्त आत्मसमर्पण कर देता है। भक्त एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे मच्छर काटते होंगे ना तो वो अपने हाथ से मच्छर को उड़ा भी नहीं सकता।
भूख लगी होगी ना तो वो कह भी नहीं सकता कि हमें भूख लगी। छोटा बच्चा है ना, 4 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, कह नहीं सकता कुछ, लेकिन हर चीज में वो रोता है। जब उसे खाना चाहिए, दूध पीना है तो रो देता है, मच्छर काट रहे हैं रो देता है, सर्दी लग रही है रो देता है, क्योंकि उसके पास रोने के सिवा कोई ऑप्शन, जहां ऑप्शन आ गए फिर वो बच्चा काएगा। बच्चा तो वो है जिसके पास रोने के सिवा ऑप्शन ना हो, जिसके पास ऑप्शन है संसार को पुकारने के। वो भक्त कैसा? भक्त तो वो है जिसके पास कृष्ण के सिवा और उस कृष्ण को पुकारने का ऑप्शन भी केवल रोना, केवल रोने के सिवा कोई ऑप्शन ना हो। हमें पता नहीं कि उन्हें कौन सी भाषा अच्छा ये बताओ, भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती है? हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, पारसी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, कुछ लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, कुछ लोग नेपाली बोलते हैं। अनेक देश हैं, अनेक भाषाएं हैं। अब आप बताओ, आप कितनी भाषा जानते हैं? आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? किसी को 2 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 1 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 5 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 10 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 20 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 50 भाषा का ज्ञान होगा, है ना? परंतु सोचिए कि भगवान को कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा। कोई चाइनीज भक्त चाइना की भाषा में भगवान को पुकारे, कोई गुजरात का भक्त गुजराती भाषा में पुकारे, हिंदी का भक्त हिंदी भाषा में पुकारे, उर्दू का भक्त उर्दू में पुकारे, और भी जितनी भाषाएं मैं नहीं भी जानता, जिन भाषाओं के नाम, उन भाषाओं, हजारों भाषा हैं। और आप कितने भी बड़े ज्ञानी होंगे भाषाओं के, तो 10-20 भाषा का ही ज्ञान कर पाएंगे। सारी सृष्टि की भाषाओं का ज्ञान आप कभी नहीं कर सकते। पर सोचिए, मुझे एक प्रश्न आपसे यह पूछना है कि भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती होगी? बोलो, कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? मैं हिंदी में प्रार्थना करता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे प्रभु आप मेरे हैं। कोई संस्कृत में प्रार्थना करता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। कोई इंग्लिश में प्रार्थना करता होगा अपनी भाषा में, कोई उर्दू में करता होगा। कौन सी भाषा? एक बात बताएं, समझो, सारी भाषाएं छोड़ दो, एक भाषा याद रखो। आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, यदि आपको बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करता है? आपका ब्लड लेता है, खून। आपके शरीर से क्या निकालता है? ब्लड निकाल लेता है, रक्त निकाल लेता है, खून निकाल लेता है। और उस खून को ले जाकर, उस ब्लड को ले जाकर के वो देखता है कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर किस भाषा को समझता है? ब्लड की भाषा को। आपके खून से पता लग जाएगा कि आपको बीमारी क्या है, हाँ या ना? डॉक्टर को कुछ नहीं बताना है, वो आपका खून निकालेगा, चेक करेगा, सारी पूरी आपकी शरीर की पूरी हिस्ट्री की, आपका लीवर ठीक है कि नहीं, किडनियां ठीक है कि नहीं, हृदय ठीक है कि नहीं, क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सारी हिस्ट्री निकल जाती है। कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी होने वाली है।
खून की भाषा समझता है कि नहीं? खून की एक बूंद से, खून की कुछ बूंदों से डॉक्टर पूरे शरीर की भाषा, पूरे शरीर की बीमारी जान लेता है। उसी प्रकार भगवान ना हिंदी जानते ना संस्कृत, भगवान ना उर्दू जानते ना मलयालम। भगवान तो जैसे डॉक्टर खून से, खून की कुछ बूंदों से सब कुछ जान लेता है, ऐसे भक्त की आंखों से बहे आंसुओं से भगवान सब कुछ जान लेते हैं। आपकी उन आंखों के आंसुओं में ना सब कुछ लिखा है, जैसे आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए आपके ब्लड में। इसलिए भगवान सब कुछ लिखा है। इतना प्रेम करो कि जैसे एक माँ बेटे से इतना प्रेम करती है ना कि बेटे को देखते ही उसकी आंखों में, जब परदेश से लौटा बेटा वर्षों बाद तो माँ गले लगाकर रोती है। जब एक माँ अपने, देखो जब माँ एक अपने बेटे को गले लगाकर रोती है ना, सालों बाद बेटा पढ़ लिख कर आया तो माँ क्या करेगी? उसे गले लगाकर रोएगी। माँ को कुछ नहीं कहना, उसके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। ऐसे भक्त को कुछ नहीं कहना, उस भक्त के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान समझ गए कि ये क्या है। सुदामा जब गए श्री कृष्ण से मिलने, तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं कहा। आगे भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए। तो भगवान की आंखों से बहे आंसू, उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि सुदामा हम तुम्हें बहुत याद करते थे, सुदामा हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, सुदामा तुम क्यों नहीं आए, तुम कहां थे, हम तुम्हें भूल गए हैं। क्या सुदामा ने कहा कन्हैया क्या तुम भूल गए? सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ा, कन्हैया की आंखों के बहे आंसुओं ने सब कुछ कह दिया कि मित्र देखो ये मित्रता है। इसलिए भक्त के लिए भगवान रोए तो कुछ भगवान को कहना नहीं पड़ा। भरत जी जब राम से मिलने आए चित्रकूट, तो भरत जी ने क्या किया? अब सोचो कि भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया है। भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया 14 साल के लिए। तो राम जी के मन में आपके सौतेली मां ने आपको घर से निकाला होता 1 महीने के लिए, और सौतेली मां का बेटा आपके पास आता, तो आपके मन में तो यही भाव आता ना, किसकी मां ने मुझे निकाला है, जरूर ये अपनी मां से मिला होगा, इसके मन में भी मेरे प्रति यही भाव होगा। आप उससे कैसा बिहेव करते, क्या व्यवहार होता आपका उसके लिए, क्या शब्द होते आपके प्रति, आपके अंदर उसके लिए। पर जब भरत जी राम जी से मिलने आए तो भरत जी ने कहा कुछ नहीं, कहा चित्रकूट आए तो भरत जी राम जी के दर्शन करके पूरी रास्ते भर रोते हुए आए। भरत जी, मेरे राम ने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया। और जब राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया कि राम जी के पांव में कोई चरण पादुका नहीं है, राम जी वलकल वस्त्र पहने हैं, बाल बिल्कुल सुंदर से बाल थे भगवान के, आज वो जूड़ा बना करके राम जी का स्वरूप अलग ही था। जिस स्वरूप में राम जी को देखा करते थे वो राजसी स्वरूप था, आज ये जंगली स्वरूप है। भरत जी अवाक रह गए। माता सीता का जब सामान्य रूप देखा तो भरत जी खड़े खड़े, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा, लकड़ी, लाठी, आप लाठी को खड़ा करिए और लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी लाठी सीधा गिर जाती है। ऐसे भरत जी खड़े खड़े सीधा गिर गए राम जी के चरणों में, खड़े खड़े ऐसे, जैसे निष्प्राण कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाए। आप जब झुकते हैं ना तो थोड़ा तरीके से झुकते, लेकिन भरत जी यूं खड़े खड़े यूं गिर गए राम जी के चरणों में। और राम जी के चरणों में गिरकर भरत जी रोने लगे। रोते तो आए ही थे,
और राम जी को देखकर रोने लगे। आंसुओं से भगवान के चरणों को भरत जी ने धुल दिया और भरत जी की आंखों से बहे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया जो भरत जी कभी नहीं कह पाते। कई बार हम कुछ नहीं कह पाते, हमारी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार आप कुछ नहीं कह पाते, आपकी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। और भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं, जैसे डॉक्टर खून की भाषा, ब्लड की भाषा समझता। इसलिए भक्त वो नहीं जो केवल स्तुतियां करता रहे, भक्त वो नहीं जो केवल माला जपता रहे। माला जपते जपते क्या आंखों में आंसू आते हैं? और ये तब पॉसिबल है जब प्रेम की अधिकता हो, प्रेम हो। बिना प्रेम के आंसुओं की संभावना नहीं है। आंसुओं का संबंध प्रेम से। जहां प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा, उसके लिए आंसू आएंगे। आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप रोते हैं, लेकिन आपके बगल के गांव में कोई मर गया, आप नहीं रोते, क्योंकि आपसे उसका प्रेम नहीं था, आपका उससे कोई तन का मन का रिश्ता नहीं था। जिससे प्रेम होगा उसके लिए तो आप रोएंगे, और जिससे ज्यादा प्रेम होगा उसके लिए ज्यादा रोएंगे। जिससे कम प्रेम होगा उसके लिए आप कम रोएंगे। आपके 100 रुपए गिरे हैं तो आप कम रोएंगे, 1000 रुपए गिरे हैं थोड़ा ज्यादा रोएंगे, लाख रुपए गिर गए और ज्यादा रोएंगे, 10 लाख का नुकसान हो गया आप बहुत रोएंगे। क्योंकि व्यक्ति वहीं रोता है जहां प्रेम की अधिकता हो। प्रेम चाहे वस्तु से हो या भगवान से। आज तक भगवान के लिए आप क्यों नहीं रोए? क्योंकि प्रेम की कमी है। संसार से प्रेम था तो आप रोए, भगवान से प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। भगवान की आप केवल स्तुति करके आ गए, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु आप सब कुछ। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं आपको आई लव यू कहूं तो कह देने से प्यार नहीं होता। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा कम समझते हैं। आप लोग ना कई बात पर विश्वास कर लेते हैं। कोई आपको आई लव यू कहे तो आपको लगता प्यार करता होगा। नहीं, जो प्रेम है ना उसे कहना नहीं पड़ता। मां कभी अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहती। आजकल की मम्मियां कहती हैं, अलग विषय। पुराने जमाने में किसी मां ने अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहा, लेकिन क्या प्रेम नहीं करती? जो प्रेम है ना वो शब्दों का मोहताज नहीं है, समझो। अच्छा ये बताओ, क्या प्रेम शब्दों का भूखा है? बताओ। क्या मां को कहना पड़ता है कि बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं? बोलो। मां कभी नहीं कहती कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। कहना नहीं पड़ता ना, क्योंकि प्रेम है, और जो है उसे कहने की क्या जरूरत है। कहना वहां पड़ता है जहां नहीं। जैसे पति पत्नी को कहना पड़ता है एक दूसरे को आई लव यू, क्योंकि वहां है नहीं, वहां शब्दों से काम चलता है। मां को नहीं कहना पड़ता क्योंकि वहां है। और जिस दिन आपका हो जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप कह रहे हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, मतलब अभी प्रेम नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा कह नहीं पाओगे ना। सुनो, कोई पानी में डूब रहा है, बचाओ मैं डूब गया, बचाओ मैं डूब गया। क्या बोलता? मैं डूब गया। यदि तू डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? चिल्ला रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रेम में डूब जाएगा तो प्रेम में डूबा हुआ निःशब्द हो जाएगा, शब्द होंगे ही नहीं। जब तक शब्द है मतलब अभी डूबा नहीं।
मैं डूब गया, मैं डूब गया, मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा, डूब जाएगा तो कहां बोलेगा फिर। तो जो बोल रहा है वो अभी डूबा। तो प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। इसलिए आई लव यू कोई कहे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये जो शब्द वाला प्यार है टिकाऊ नहीं। शब्दों वाला प्रेम टिकाऊ नहीं, प्रेम गहरा होता है। और जो प्रेम है ना, वो प्रेम कहना नहीं पड़ता, टपकता है। प्रेम मुंह से नहीं टपकता। मुंह से आप कहते हो आई लव यू, कमजोर है, आई लव यू में कोई दम नहीं है। प्रेम तो वो होता है जब हम आपको देखें और बिना कुछ कहे आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लो कि ये प्रेम है। जब आप भगवान को देखें और भगवान को देखकर कुछ कहें ना, क्या कहेंगे आप भगवान से? क्या कहोगे? क्या शब्द हैं आपके पास? कौन सी स्तुति करोगे? कौन सी प्रार्थना करोगे? रो, प्रेम, आंसू बह जाएंगे ना, वो समझ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब लड़की विदा होती है ना, जब लड़की विदा होती है तो लड़की तो बहुत कुछ कहती हुई विदा होती है। माँ मुझे क्यों छोड़ दिया, कहां भेज रहे हो। वो अपने बाप से कुछ कहती है, उसकी माँ से कुछ कहती है, उसके भाई से कुछ कहती है। लेकिन आपने लड़कियों की विदाई में एक नोटिस किया हो कभी? एक चीज देखने को मिलती है, लड़की तो कुछ कहती कहती जाती है, लेकिन उस समय उसकी माँ, उसके पिता चुप रहते हैं, रोते हैं और चुप रहते हैं। अब वो कहें तो कहें क्या? एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय कहे तो क्या कहे? वो चुपचाप विदा करता, हां, लेकिन वो कुछ भले ना कहे, पर उसकी आंखों में जो बह रहे हैं आंसू ना, वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है। उसकी मां कुछ भी ना कहे, पर उसकी मां की आंखों में बह रहे आंसू, ये आंसू हैं साहब। आप लोग आंसुओं की भाषा नहीं समझते। इसलिए प्रेम को ना आप लोगों ने शब्दों में कस रखा है, परिभाषा ठीक नहीं समझ में आती मुझे। शब्दों वाला प्यार मुझे बिल्कुल फीका लगता है। प्रेम तो आंसुओं से भीगा होना चाहिए। मुझे बचपन की एक बात हमेशा याद है और याद रहेगी। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके गया, जब मैं यहां से घर चला गया वृंदावन से, तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। मुझे आज भी वो पूरा दृश्य सामने याद है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके घर गया, एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। हमारे गांव में एक मंदिर है सड़क के किनारे, वहां मैं जाया करता था, बैठा करता था। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, हम वहां बैठा करते थे। दोपहर का समय था, गर्मियों का टाइम, दोपहर का समय, हम मंदिर में अकेले बैठे थे। तभी हमारे गांव के बगल में एक गांव है देवरी, उस गांव से एक भैया आए और वो मेरे बगल में आकर के मंदिर में बैठ गए। और उन्होंने बस इतना पूछा, उनको पता था कि मैं वृंदावन में पढ़ता हूं, तो उन्होंने बस मेरे से इतना पूछा कि बताओ वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। इतना पूछा था। याद है मुझे कि जब उन्होंने पूछा वृंदावन के बारे में कुछ बताओ, तो वृंदावन का नाम जब मेरे कानों से मेरे अंदर गया
तो केवल वृंदावन सुनकर, पता नहीं, मैं उस समय बहुत छोटा था, लगभग 18 वर्ष 19 वर्ष की, 18-19 वर्ष की आयु थी। मैं 18 या 19 साल का था। उन्होंने केवल वृंदावन का नाम लिया कि कुछ वृंदावन के बारे में बताओ। केवल वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों में जो आंसू की धार बही। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बहुत पूछा उन्होंने, पता नहीं क्या था, कुछ बता नहीं पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बस नाम सुनते ही आंखों में बस आंसू बहने लगे, आंसू। वो तो भैया थे, उनको लगा, पता नहीं उनको क्या लगा होगा, पर वो तो अलग विषय है। वो चले गए, पर मैं रोता ही रहा। क्यों? वृंदावन जब हम पढ़ के गए, वृंदावन से जब पढ़कर गए ना, तो हम पढ़ के जब वृंदावन से गए तो हमें बड़ा इस बात का दुख था कि पता नहीं अब बिहारी जी कब बुलाएंगे। पढ़ने के लिए तो बुलाया, पता नहीं अब कब बुलाते हैं वृंदावन। तो वृंदावन की वो याद है ना, हृदय में इस तरह से बसी हुई है कि वृंदावन का नाम सुनते ही कुछ कहना नहीं पड़ता, वो आंखों के आंसू सब कुछ कह देते हैं। आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि भगवान को किसी स्तुति से रिझाने की कोशिश ना करना। कोई स्तुति पर्याप्त नहीं है। यदि पर्याप्त है तो स्तुति करके पालो फिर भगवान को। कर लो स्तुतियां। कौन सी स्तुति से मिल जाएंगे? जिससे मिलते हो कर लो। माला जपने से भगवान मिलते हैं तो जप लो। भगवान ये माला की भाषा नहीं समझते। ये जपना, इसका मतलब ये मत समझना कि माला नहीं जपना, पर ये सब भाषाएं नहीं। भगवान को केवल भरत जी जब राम जी के चरणों में गिरे तो भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी मां ने आपको निकाला। राम जी समझ गए कि भरत का हृदय कितना पवित्र है। अच्छा, लक्ष्मण जी को संदेह था भरत जी पर। लक्ष्मण जी को लग रहा था कि जब इसकी मां नागिन है तो ये भी नाग ही होगा। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल देते थे कि कैकेयी तो नागिन है, ये भरत भी ऐसी होगा, नागिन का बेटा। भरत जी को राम जी समझाते, लक्ष्मण भरत के बारे में ऐसा मत कहो, वो ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, वो तो सारी सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए। बहुत समझाया राम जी ने, लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ भरत पर जब भरत जी के आंखों के आंसू निकले तो लक्ष्मण जी को समझाना नहीं पड़ा। भरत जी की आंखों से बहते हुए प्रेम के आंसू लक्ष्मण जी को समझा रहे थे कि लक्ष्मण तुम जैसा सोच रहे हो, भरत जी वैसे नहीं है। क्या लक्ष्मण जी को समझाना पड़ा? भरत जी के प्रेम से बहे आंसू लक्ष्मण जी को सबको समझा रहे। इसलिए गोपियां रोती हैं, इसलिए भक्त रोते हैं। आप कब रोएंगे? कब उन्हें रो करके पुकारेंगे? इसलिए भगवान को चढ़ाना है ना, तो फूल वूल मत चढ़ाया करो। ये तुम्हारे घर में नहीं होता, ये तो भगवान की ऑलरेडी खेती है। इसे तुम नहीं बनाते ना, भगवान नहीं बनाया। भगवान को पुष्प क्या चढ़ाते हो? भगवान को पत्र क्या चढ़ाते हो? भगवान को नारियल और मेवा क्या चढ़ाते हो? भगवान को रुपया पैसा हीरा मोती क्या चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो 2 आंसू चढ़ाकर दिखाओ तो जाने कि आप भक्त हो। प्रेम के आंसू चढ़ाकर दिखाओ तो जाने। नारियल चढ़ा देना बहुत कठिन नहीं है। 1 किलो मिठाई का डिब्बा चढ़ा देना बहुत आसान है। भगवान को तुलसी बिल्व पत्र फूल चढ़ा देना बहुत आसान है, पर आंखों के जल को चढ़ाना बड़ा कठिन है।
चढ़ा सको तो चढ़ा कर दिखाओ। इसलिए भगवान का संदेश लेकर आए उद्धव जी और गोपियों के प्रेम में भीग गए, भूल गए सारा ज्ञान, प्रेम में रंग गए। देखो, भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक प्रेम, भक्ति। भक्ति को प्रेम कहते हैं। प्रेम मार्ग है राम ही केवल प्रेम प्यारा। कुछ लोग भक्ति और प्रेम में अंतर भी मानते हैं, तो अच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, वो कहते हैं भक्ति बहुत अच्छी नहीं है, भक्ति पाकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसलिए भगवान से भक्ति नहीं मांगा, प्रेम मांगा। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा ऐसा प्रेम बना रहे कि एक क्षण के लिए हम आपको कभी भूले नहीं। भक्ति के बाद अभिमान आने की संभावना है, पर प्रेम के बाद अभिमान आने की संभावना नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो भक्त हो वो प्रेमी हो। बारीकी में जाएंगे, देखो ऊपर से तो भक्ति और प्रेम को एक ही मानकर चलते हैं लोग, पर जब भक्ति की गहराई में उतरते हैं तो दो भाग हो जाते हैं। भक्ति अलग है और इसलिए राम जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि मोहे भक्ति प्यारी है, पर नहीं, प्रेम प्यार राम ही केवल मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। प्रेम तो भगवान तक पहुंचने के ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान का, जिस रास्ते को उद्धव जी ने अपनाया, और एक रास्ता है प्रेम का, जिसे गोपियों ने अपनाया। अब दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या दोनों की विशेषताएं हैं, समझ लो। ज्ञान मार्ग जो है वो बंदर के बच्चे की तरह है, और प्रेम मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। अब बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को आपने दोनों को कभी गौर से देखा हो तो दोनों ही अपने मां के भरोसे रहते हैं। फर्क बस इतना है कि एक जगह बच्चा मां को पकड़ता है और एक जगह मां बच्चे को पकड़ती है, इतना अंतर है। जबकि दोनों ही मां के आश्रित हैं। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग मारेगी तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ सकती, बच्चा मां को पकड़ता है। तो बच्चे ने यदि मां को पकड़ा है तो बच्चा सुरक्षित है या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, बिल्ली में थोड़ा उल्टा है। बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो 7 दिन बाद बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं, और 7 दिन बाद तब जब वो 7 घर में घुमाती है। आप लोग भी जब 7 दिन की कथाएं सुनेंगे, 7 दिन की कथा, तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी जैसे बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती है। अच्छा, यहां एक चीज है, बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर घर घर जाती है, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, 7 घर घुमाती है, तब बच्चे की आंखें खुलती हैं। 7 दिन से संबंध नहीं है, 7 घर से संबंध है। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? अब बंदर ने तो, बच्चे ने तो बंदरिया को पकड़ा था, पर बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ सकता, इसलिए बिल्ली पकड़ती है। और बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ के दौड़ती है। ये बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ती है ना तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती। ऐसे ही है, भगवान दुष्ट को भी पकड़ते हैं, भक्त को भी पकड़ते हैं। फर्क इतना है कि पापी को भगवान वैसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को,
और भक्त को भगवान वैसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली बच्चे को। अब विशेष अंतर समझिए, बिल्ली का बच्चा उसकी मां पकड़कर जहां ले जाए वो वहां रहता है, हाँ या ना? जबकि बंदर का बच्चा मां यहां बैठी हो ना तो बच्चा थोड़ा दूर तक चला जाता है मां को छोड़कर। बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ा है तो उस बच्चे को इस बात का घमंड है कि मैंने तुझे पकड़ा है, इसलिए वो अपनी मां को छोड़कर चला भी जाता है। लेकिन बिल्ली के बच्चे को यह घमंड नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मां पर आश्रित है। उसे अपने पांव पर भरोसा नहीं है, उसे तो मां पर भरोसा। तो जो ज्ञानी होते हैं वो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं, जो अपने ज्ञान बल से भगवान को पकड़ते तो हैं पर कभी घमंड आने पर भगवान को छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, वो भगवान के आश्रित वैसे ही होते हैं जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी मां के आश्रित होता है। वो कहीं नहीं जा सकता, मां जहां बिठाएगी जहां छोड़ेगी वहीं। तो भक्त जो है, प्रेमी जो है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। अच्छा, बिल्ली बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को मां पकड़ती है। जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है और जो प्रेमी होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं प्रेमी भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए वो हमें पकड़े इसके लिए प्रेमी बनना पड़ेगा और आप उन्हें पकड़ें इसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो यदि हमने उन्हें पकड़ा तो हम छोड़ सकते हैं। इसलिए मां जब बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। बच्चे ने यदि मां को पकड़ा होगा तो बच्चा कभी भी मां को छोड़ सकता है, पर मां ने जिसे पकड़ लिया मां फिर बच्चे को नहीं छोड़ती। तो यदि आपने भगवान को पकड़ा तो आप भगवान को छोड़ सकते हैं, पर भगवान ने आपको पकड़ा तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दर्शन भगवान का कैसे किया जाता है? इसलिए आप कभी बिहारी जी जाओ, राधा रमण जी, राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ जी जाओ, श्री भगवान का जब दर्शन करने जाओ, राधा दामोदर जी जाओ, तो वहां पर कुछ भक्तों को देखो, वो भक्त भगवान के सामने इस तरह से दर्शन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे हाथ उठा के। सवाल खड़ा हुआ कि दर्शन इस तरह से क्यों है प्रभु? ऐसे इस तरह से दर्शन का अर्थ ये होता है, दर्शन वैसे ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ऐसे करने का भाव क्या है? ऐसे करने का भाव ये है कि हे प्रभु, जैसे छोटे से बच्चे को आप अपनी गोद में लेना चाहें तो वो क्या करता है? वो बच्चा अपने हाथ ऐसे, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो बच्चा हाथ कैसे करता है, जरा करके बताओ। इसलिए भगवान के सामने जब जाया करो तो ऐसे हाथ बढ़ाकर भगवान से कहा करो, प्रभु हम तो आपके बच्चे हैं, आपकी गोद में आने को तैयार हैं, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। साइलेंट मूड में जाना पड़ेगा, चुप। आप कुछ कहते हैं, जब तक एक्शन का रिएक्शन है तब तक ईश्वर से अभी कनेक्टिविटी नहीं है। जब आप मीराबाई को लोग गाली देते, बुरा कहते, अच्छा कहते, सास कहती कुल नासी है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। मीरा की सास गाली देती, ससुर गाली देता, लेकिन कोई उत्तर नहीं था मीरा के पास। आप गाली दो हमें, आप हमें
भला बुरा जो जी आए कहो, हमारे पास आपकी गाली का, आपके उन बुरे शब्दों का हमारे पास उत्तर नहीं, और हम उत्तर दें भी क्यों? हमें आपसे मतलब हो तो हम आपको उत्तर दें। आप लोगों को जरा किसी ने गाली दी तो आप भी गाली देने लग जाते, क्योंकि आपको मतलब है। जिसे मतलब होगा वो तो उत्तर देगा, लेकिन जिसे मतलब ही नहीं है वो उत्तर क्यों देगा? कुत्ता हमें भौंकता है तो क्या हम कुत्ते के भौंकने का कभी उत्तर देते हैं? क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं होता। लेकिन आपका पड़ोसी आपको गाली दे तो आप पलट कर देते हैं, क्योंकि आपको उससे मतलब होता है। क्यों मतलब है आपको, ये बताओ। क्यों उत्तर देना है, ये बताओ। क्यों हर बात का जवाब देना है, ये बताओ। क्यों नहीं चुप रहना है? एक बात समझो, जो भगवान में डूब चुके हैं, अब जब डूब ही गए हो तो डूबा हुआ कुछ बोल पाएगा क्या? बताओ, क्या डूबा हुआ कुछ बोल पाएगा? उत्तर दो। तो यदि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब अभी डूबे। हम चाहते हैं, देखो, जब तक डूबोगे नहीं तब तक प्रभु मिलेंगे नहीं। प्रभु को पाना है तो डूबना पड़ेगा, और ये दुनिया तुम्हें डूबने कहां देती है? दुनिया की परवाह करोगे तो डूब नहीं पाओगे। इसलिए छोड़ दो दुनिया की परवाह, भगवत प्रेम में डूब जाओ, खो जाओ उस प्रेम के सागर में। फिर वहां पर केवल आप होंगे और वो होंगे, तीसरे की गुंजाइश नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम है साहब। प्रेम साइलेंट मूड में ले जाएगा, कोई उत्तर नहीं। हम उत्तर क्यों दें? क्यों हम आपकी गाली का उत्तर दें? क्यों हम आपके अपमान का उत्तर दें? आप हमारा अपमान करना चाहते हैं, कर लीजिए। गाली देना चाहते हैं, दे दीजिए। यदि आपको प्रसन्नता होती है हमें गाली देने में, हमें डांटने में, मारने में, हो जाइए प्रसन्न। हम आपको प्रसन्न नहीं करना चाहते, हम तो गोविंद को प्रसन्न करना चाहते हैं। और उनकी प्रसन्नता में जगत की परवाह करते रहोगे। देखो, या तो मुंह फुला लो या तो ठहाका लगा लो, दोनों नहीं हो सकते। आप सोचो कि जगत भी प्रसन्न हो जाए और जगन्नाथ भी प्रसन्न हो जाए। जगन्नाथ को प्रसन्न करने चलोगे तो जगत रूठेगा। इस रूठने की परवाह करोगे तो फिर जगत को ही प्रसन्न करो, जगन्नाथ नहीं होंगे। जगन्नाथ को प्रसन्न करने निकलोगे तो जगत रूठेगा, तो जगत की परवाह ना करना। इसलिए एक ही प्रसन्न होगा, या तो जगत प्रसन्न होगा या तो जगन्नाथ। और जगत की प्रसन्नता कुछ ऐसी है कि आप किसी के लिए सिर काट कर धर दीजिए, आप किसी के साथ 99 बार अच्छा कीजिए, पर एक बार आप अच्छा करना भूल जाइए। आप किसी को 99 बार पैसे दीजिए, कोई मांगे 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, आप 99 बार किसी को पैसे दीजिए और एक बार मना कर दीजिए, जी अब नहीं देंगे हम, तो वो 99 बार दिया था वो भूल कर एक बार नहीं दिया वो याद रखेगा। ऐसा है जगत। और जगन्नाथ कैसे हैं कि 99 बार हमने गलतियां की, पर एक बार कुछ अच्छा करके भगवान की शरण में चले गए तो भगवान वो 99 बुराइयां भूल जाएंगे, एक अच्छाई याद रखेंगे। दुनिया दयालु, इसलिए भगवान को गोपियों ने पुकारा। उद्धव जी मां यशोदा के पास गए, कृष्ण की चर्चा करते रात बीती। भगवान ने गोपियों का
उद्धव जी लौट कर गए ब्रजरज में लौट कर, तो हृदय में दर्शन कराया। भगवान कोई गोपियों से अलग नहीं थे। वो तो उद्धव जैसे ज्ञानियों को ज्ञान के घमंड से नीचे उतारने के लिए भगवान ने सिर्फ लीला रची, और भगवान ने ये लीला पूरी की। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने किया। भगवान द्वारिका गए और भगवान रुक्मणी मां से प्रथम विवाह करते हैं। कल आपने सुना। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। प्रेम की बात आपको हमने समझाई, प्रेम का अर्थ हमने आपको समझाया। आजकल जो प्रेम है आप उसके बारे में खूब जानते हैं। आजकल के लड़का लड़की प्रेम करते हैं। मैं तो केवल आप बच्चों के हित के लिए ये बात बार बार बोलता हूं कि बेटा, मेरी बहनों को बोलता हूं, मेरे नौजवान भाइयों को बोलता हूं कि आप किसी के प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़िए। आप समझो